हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसएम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने व्यापम ग्रुप 4 के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। इसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी तक 70 क्वेश्चंस देख चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अब उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, तो सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जेटा एक है, ठीक है। जेटा एक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, जेटा एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे किस कंपनी ने डेवलप किया? तो दोस्तों, इसे डेवलप करने वाली कंपनी का नाम था येलो टैब, ठीक है। क्या था? येलो टैब कंपनी ने जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इसका राइट आंसर है जेटा एक। क्या है दोस्तों? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल नेम data.txt को शॉर्ट करने में कौन सी कमांड यूज होती है, ठीक है। लिनक्स में फाइल नेम data.txt को शॉर्ट करने में किस कमांड का यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट data.txt कमांड यूज करते हैं। कौन सा? शॉर्ट data.txt कमांड यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट करने की बात हो रही है, तो आपको इस फाइल के सामने क्या लिखना है? शॉर्ट लिखना है। उसके बाद data.txt। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि एमएस डॉस लिनक्स तथा यूनिक्स में, ठीक है, किसमें? एमएस डॉस लिनक्स तथा यूनिक्स में कमांड मतलब हु एम आई, ठीक है। हु एम आई आपके स्क्रीन पर क्या प्रिंट करती है, ठीक है। लिनक्स में, एमएस डॉस में, यूनिक्स में जो कमांड हु एम आई कमांड होता है, ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट करती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पे प्रिंट करती है लॉग इन किए हुए यूजर्स की प्रभावी यूजर आईडी प्रिंट करती है। क्या करती है? लॉग इन किए हुए यूजर्स की प्रभावी यूजर आईडी को प्रिंट करती है। कौन सा कमांड? हु एम आई कमांड। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, लिनक्स में वी आई, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि लिनक्स में, एक मिनट, लिनक्स में वी आई एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को कर्सर से दाईं ओर प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में वी आई एडिटर के साथ किस कमांड का यूज करके टेक्स्ट को किस तरफ, दाईं तरफ जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, राइट हैंड साइड जो है प्रतिस्थापित किया जाता है, कौन सी कमांड का यूज करके? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपर केस में कैपिटल आर, ठीक है। अपर केस में आर कमांड का यूज करके जो है क्या किया जाता है? वी एडिटर में किसी टेक्स्ट को दाईं ओर प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है, एमएस डॉस में ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब ड्राइव का सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सपोज करो ये आपका पेरेंट चाइल्ड नोड के सिमिलर है। कैसे? देखिए, सपोज जैसे एक फैमिली में एक मुखिया होता है और उसके अंडर में उसके चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, होते हैं ना अंडर में चाइल्ड्स। तो ये क्या कहलाता है? ये पेरेंट और चाइल्ड नोड कहलाता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये सपोज कीजिए हो जाएगी आपके ड्राइव के अंदर सब डायरेक्टरी, ठीक है। ये डायरेक्टरी और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज, ठीक है। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं तो एमएस डॉस में आप किस कमांड का यूज करेंगे? तो इसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है आपका ट्री कमांड। कौन सा? ट्री कमांड है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है, लिनक्स में फाइल
चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लिनक्स में फाइल्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 को सूचीबद्ध करने के लिए किस कमांड का यूज़ नहीं किया जाता। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ नहीं होता है वो है आपका ls चैप्टर 0, 1 to 4 कमांड। ठीक है, कौन सा? ls चैप्टर 0, 1 to 4 कमांड जो है इसका यूज़ नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि आप यह पता लगाना चाहते हैं कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन से प्रयोक्ता विशिष्ट डायरेक्टरी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको क्या पता लगाना है कि विंडो एंटी सर्वर कंप्यूटर पर इस समय कौन सा प्रयोक्ता विशिष्ट सब डायरेक्टरी का यूज़ कर रहा है, तो ये आप कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने के लिए दोस्तों सर्वर मैनेजर का यूज़ करेंगे। किसका? सर्वर मैनेजर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ निम्न में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से बायोस द्वारा कौन सा प्रोग्राम संचालित किया जाता है जो कंप्यूटर ऑन होने पर यह जांच करता है कि हार्डवेयर कंपोनेंट समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं? डीमोस, पोस्ट, सीमोस या रिप? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर है पोस्ट कमांड। ठीक है, कौन सा? पोस्ट कमांड, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। इसका काम होता है दोस्तों जांचना कि कोई हार्डवेयर कंपोनेंट सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से क्या विंडो, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है निम्न में से क्या विंडोज़ 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार यूज़ हुआ? ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है निम्न में से क्या विंडोज़ 10 में पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पहली बार यूज़ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज़ हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से क्या यूनिक्स कमांड नहीं है। ठीक है, कौन सी एक ऐसी कमांड है जो कि यूनिक्स कमांड नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है CLS। ठीक है, CLS कमांड जो है ये आपका यूनिक्स कमांड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS-DOS 6.22 में निम्न में कौन सा भाग उत्पाद को विलक्षणता के साथ चिन्हित करता है। ठीक है, इसमें ऐसा इसका कौन सा भाग है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि MS-DOS का ये कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसका आइडेंटिफाई करने का जो भाग है वो है आपका ये नंबर। ठीक है, 6.22 ये क्या है? मॉडल नंबर है। ठीक है, ये इसका वर्जन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि ये नया वर्जन है या ओल्ड वर्जन है। ठीक है, तो MS-DOS 0.1 या 1.0, 1.2 इस तरीके से जो भी इसके वर्जन्स आते गए हैं, ठीक है, तो वो क्या है इसके जो 0.1, 0.2 या फिर 1.0 इस तरीके से करके जो नंबर्स दिए रहते हैं इसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि MS-DOS का ये लेटेस्ट वर्जन है, ओल्ड वर्जन है। ठीक है, इससे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6.22 है दोस्तों ये क्या है? ये लेटेस्ट वर्जन है किसका? MS-DOS का, ये आपको पता होना चाहिए। और MS-DOS में इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो 6.22 ये वो पार्ट है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि MS-DOS 6.22 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि फाइल में उपलब्ध पंक्तियों, शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है फाइल में उपलब्ध पंक्तियों, शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका WC कमांड। कौन सा WC कमांड का यूज़ किया जाता है? फाइल में उपलब्ध पंक्ति, शब्द और अक्षरों को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए जो है WC कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन निम्न के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशन जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों ये किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है मेमोरी मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि MS डॉस में, ठीक है, किस में दोस्तों? MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सिस्टम डेट डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे? सिस्टम में प्रेजेंट टाइम पे जो डेट होता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट डिस्प्ले कर रहा होता है उस डेट को आप MS डॉस में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे जिससे कि आपको डेट प्रदर्शित होगा? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका डेट कमांड। ठीक है, MS डॉस में किस कमांड का यूज़ करेंगे? डेट कमांड का यूज़ करेंगे डेट डिस्प्ले करने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल्स को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिनक्स में फाइल्स को हटाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका RM कमांड। कौन सा कमांड? RM कमांड का यूज़ करते हैं। किसमें दोस्तों? लिनक्स में किसी फाइल को हटाने के लिए, किसी फाइल को हटाने के लिए RM कमांड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और RM मतलब क्या? रिमूव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि लिनक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिनक्स में प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं दोस्तों वो है आपका PS कमांड। कौन सा कमांड? PS कमांड का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? प्रोसेसर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, उसकी विशेषताओं को डिस्प्ले करने के लिए जो है PS कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS डॉस में कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है। ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है कि MS डॉस में कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है? ऐसी कौन सी कमांड है? तो दोस्तों वो कमांड है आपका T/F कमांड। कौन सा? T/F कमांड का यूज़ किया जाता है फाइल लिस्ट को ट्री स्ट्रक्चर में डिस्प्ले करने के लिए। क्लियर है। फाइल लिस्ट को ट्री स्ट्रक्चर में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्री के साथ /f कमांड का यूज़ करेंगे। किसका? ट्री के साथ /f कमांड का यूज़ करेंगे तो फाइल्स की जो लिस्ट है वो आपको ट्री स्ट्रक्चर में शो होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आपसे पूछ रहा है कि MS डॉस में किस कमांड का यूज़ सब डायरेक्टरी की निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में समस्त फाइलें डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि MS डॉस में किस कमांड का यूज़ सब डायरेक्टरी की निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में समस्त फाइल्स डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सब डायरेक्टरीज के निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी को क्या करने के लिए, उसके अंदर के जितने भी फाइल्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टरी पाथ नेम। ठीक है, इस तरीके से क्या है यहाँ पे इस कमांड का यूज़ करते हैं जिससे हमको ये सारी फाइल्स डिस्प्ले होती हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों कि लिनक्स में, ठीक है,
लिनक्स में निम्न में क्या एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है? कौन सा एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये है आपका ग्रेप कमांड, ठीक है। ग्रेप कमांड एक ऐसा कमांड है जो कि एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, इसका यूज़ कम्युनिकेशन में नहीं किया जाता है। बाकी जो आपका मेल, मैसेज और राइट कमांड है, इसका कम्युनिकेशन कमांड है, इन्हें कम्युनिकेशन कमांड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही थी कि कौन सा कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, तो ग्रैप जो है दोस्तों ये कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में वीआई में टाइपिंग की त्रुटि के बैकअप के लिए किस संकेत का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपके राइटिंग टाइम पे, टाइपिंग के टाइम पे कोई एरर आता है, ठीक है, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए जो है कि कौन सा कमांड, मतलब बैकअप के लिए किस संकेत का यूज़ किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो साइन जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे टाइपिंग की त्रुटि है उसके बैकअप के लिए, तो दोस्तों वो है आपका हैश कमांड। कौन सा कमांड? हैश कमांड जो है ये संकेतक का यूज़ करता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। लिनक्स में वीआई में टाइपिंग की त्रुटि के बैकअप के लिए हैश संकेत का उपयोग किया जाता है। किसका? हैश संकेत का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमएस डॉस में वर्तमान में लॉक्ड ड्राइव के सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने तथा प्रत्येक स्क्रीन की सूचना से भर जाने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों सूचना भर जाने के बाद स्क्रीन के ठहराव के लिए, स्क्रीन डिस्प्ले के ठहराव के लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है उसका नाम है दोस्तों क्या? उस कमांड का नाम है ट्री खड़ी पाई मोर, ठीक है। इसका ये देखिए यहाँ पे जो ये साइन है इसका यूज़ किया जाता है खड़ी पाई लिखा है, ठीक है। ट्री खड़ी पाई फिर मोर, ठीक है। इस कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। क्या करने के लिए दोस्तों? जो स्क्रीन पर जब सूचनाएं क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली फुल हो जाती हैं, स्क्रीन सूचनाओं से भर जाती है, तो उस स्क्रीन के डिस्प्ले को रोकने के लिए जो है जो कमांड यूज़ किया जाता है वो है आपका ट्री मोर कमांड। किसका? ट्री मोर कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एमएस डॉस में अन्य डायरेक्टरीज या डिस्क में स्थित फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या आपसे बोल रहा है कि एमएस डॉस में अन्य डायरेक्टरीज या डिस्क में स्थित फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए जो कमांड यूज़ होता है दोस्तों वो है आपका पाथ कमांड, ठीक है। पाथ कमांड का यूज़ किया जाता है किसी डिस्क में क्या करने के लिए दोस्तों? उस फाइल्स तक पहुंचने के लिए पाथ कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में फाइल नेम में डेटा के लाइंस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिनक्स में फाइल्स में डेटा के लाइंस को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो है आपका शॉर्ट कमांड। कौन सा कमांड? शॉर्ट कमांड का यूज़ करते हैं जिससे लाइंस जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में शॉर्ट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आप लिनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप लिनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए जो कमांड यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है, लिनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज़ होता है उस कमांड का नाम है MKFS कमांड, ठीक है। क्या? MKFS कमांड का यूज़ किया जाता है मेक फाइल सिस्टम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेक फाइल सिस्टम कमांड का यूज़ किया जाता है लिनक्स में, ठीक है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से, ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्न में से क्या
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है, ठीक है। निम्न में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, MS डॉस, ठीक है। MS डॉस जो है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लिनक्स में आप किसी फाइल में लाइंस की संख्या की गणना कार्यान्वित करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए निम्न में किस कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। लिनक्स में आप किसी फाइल में लाइंस की संख्या की गणना करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए जो कमांड आप यूज करते हैं उस कमांड का नाम है WCI कमांड। कौन सा? WCI नहीं, ये है आपका L, ठीक है। WCL कमांड का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही दोस्तों किसकी? लाइंस के, ठीक है। तो WCL कमांड का यूज किया जाता है लाइंस की संख्या की गणना के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कमांड फाइल्स तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है, ठीक है। कौन सा कमांड ऐसा है जो फाइल्स तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। dir/b कमांड, ठीक है। क्या? dir/b कमांड का यूज किया जाता है किसी फाइल्स की डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि तथा समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस कमांड का उपयोग सभी एक्सटेंशन .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस कमांड का उपयोग सभी एक्सटेंशन .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका क्या? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 dir*.ext कमांड। कौन सा? dir*.ext कमांड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि वह कौन सा कमांड है जो सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए MS DOS यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वह कौन सा कमांड है जो सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए MS DOS यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड डेट कमांड, ठीक है। कौन सा कमांड यूज किया जाता है? डेट कमांड का यूज किया जाता है सिस्टम डेट को प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि डॉस में केवल फाइल नेम तथा एक्सटेंशन को वाइट फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाना है, आप किस कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। डॉस में केवल फाइल नेम्स तथा एक्सटेंशन को वाइट फॉर्मेट में हमको क्या करना है? डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो इसके लिए जो कमांड यूज करते हैं दोस्तों वो है आपका dir/w, ठीक है। dir/w कमांड का यूज किया जाता है, W फॉर वाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मुझे क्लियर नहीं है दोस्तों, इसका मैं नहीं बता सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लिनक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूज़र कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स में अगर आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में न्यू यूज़र ऐड करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए दोस्तों यूज़र ऐड का यूज़ करते हैं, ऐड यूज़र का यूज़ करते हैं, लिनक्स कॉन्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपने सिस्टम में नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों तरीकों का यूज़ करके अपने सिस्टम में नया यूज़र ऐड कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि MS DOS में कौन सा कमांड उन सभी फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए जिनका नाम समान लेकिन एक्सटेंशन क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, dir फाइल नेम। ठीक है, dir फाइल नेम जो है इस कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लिनक्स में आपके द्वारा टाइप की गई पूरी लाइन मिटाने तथा नई लाइन शुरू करने के लिए, मतलब नया प्रॉम्प्ट डिस्प्ले नहीं होता है के लिए किस संकेत का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा संकेत यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, @साइन। किसका यूज़ किया जाता है, @साइन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा 104 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक के। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रोजाना शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है, ये आपको मिस नहीं करना है। स्पेशली व्यापम ग्रुप 4 के लिए ये आपकी क्लास हो रही है। जिन लोगों ने फॉर्म डाला है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो सभी लोग, क्योंकि ये क्लास मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।